सोचिए आप हज़ारों की भीड़ के बीच खड़े हो और उस पॉलिटिकल रैली के बीच आपके कानों में आवाज़ आती है उस पॉलिटिशियंस की जो स्पीच दे रहा है और वो बोलता है कि आने वाले 5 सालों के लिए मेरी पूरी जनता को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री पानी मेरी तरफ से, मेरी गवर्नमेंट की तरफ से, बस मुझे वोट दे के आप जिता दो एक बार। और आपको ये लगता है कि दिस इज़ द वन, यही मेरा नेता बनने लायक है, मेरा वोट तो इसी को जाएगा। टीना को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। कांग्रेस की आई भी नहीं थी, तभी यहाँ पे मतलब फॉर्म बढ़ रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 8,500 रुपए मिलेंगे हर महीने। 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। युवाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए खटाखट। तो ये फ्रीबीज होती क्या है, इसे नॉर्मली जान लेते हैं। तो ये फ्रीबीज वही मुफ्त की चीज़ें हैं जिन्हें देने का वादा सरकार करती तो है पर हर किसी को दे नहीं पाती। और ये वही फ्रीबीज है जिसने आज की पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रखा है कि उन्हें लगता है कि ये फ्रीबीज उनका हक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो फ्रीबीज है, जो मुफ्त की चीज़ें हैं, इससे वो दिन ब दिन सरकार पर डिपेंडेबल होते जा रहे हैं। सरकार एक बार फ्रीबीज देना बंद कर देगी तो इनको लगने लगेगा कि सरकार इनके लिए कोई काम ही नहीं कर रही है। अगर बाई चांस गलती से कोई पॉलिटिशियन आ जाता है जो कहता है कि मैं मुफ्त की चीज़ें नहीं बांट रहा, मैं नहीं दूंगा मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी, मैं नहीं दूंगा मुफ्त का पानी, मैं बनाऊंगा रोड्स, हॉस्पिटल्स, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री को फ़ायदा करेगी, हमारी जनता को फ़ायदा करेगी, तो आपको उसकी बातें बहुत बेकार लगने वाली हैं। क्योंकि आपको तो तुरंत अपनी जेब में 1500 रुपये चाहिए, आपको तो हर साल अपने घर में फ्री LPG चाहिए, आपको हर साल अपने घर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर दिन आपको चाहिए कि गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ फ्री में बांटती रहे, और आपको लगता है आपका हक है और आप उसे बहुत मज़े से लेते रहते हो। लेकिन इससे आप सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हो हर बार। और गवर्नमेंट को एक बात पता चल गई है कि जैसे जैसे वो लोग झूठ बोलते बोलते फ्रीबीज़ के नाम पे आपसे वोट लेते रहेंगे और आप उनको पागलों की तरह वोट देते रहोगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी पगार 10 रुपये है और मैं आपको बोलूँ कि आपको 20 लोगों को पार्टी देनी है और हर इंसान को पार्टी देने का खर्च 1 रुपये है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपकी पगार ही 10 रुपये है तो आप 20 लोगों को पार्टी कैसे दे सकते हो? तो आपने कभी ये सोचा कि गवर्नमेंट जो प्रॉमिस करती है कि मैं 25 करोड़ 30 करोड़ यंग पीपल को जॉब दूंगा, युवाओं को जॉब दूंगा, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं? स्टेट का बजट भी तो उतना होना चाहिए। फ्री की रेवड़ी क्या होती है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हज़ारों करोड़ का कर्ज पहले ही स्टेट्स के ऊपर है और वो ऐसी फ्री की चीज़ें बांटने लगे तो हो गया बंटाधार। ये फ्रीबीज़ वही है जिसे हर पार्टी जुमले कहती है, लेकिन ये जुमला हर पार्टी करती है। यही तो सोचने वाली बात है। बीजेपी की फ्रीबीज़ को आम आदमी पार्टी कांग्रेस कॉल आउट करती है, कांग्रेस की फ्रीबीज़ को बीजेपी कॉल आउट करती है, और इन सब के बीच में फंसा रहता है नॉर्मल वोटर। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि जो फ्रीबीज़ दी जाती हैं वो जेन्युइनली कुछ गरीब लोगों को, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प ज़रूर करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में ये सिर्फ झूठे वादे होते हैं। अब ये जो अनकंट्रोल्ड फ्रीबीज़ होती हैं ये पब्लिक का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगाड़ के रख देती है। अब टैक्स पेयर के जेब से जो पैसा निकाल रही है गवर्नमेंट, उस पैसे को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स बनाने में यूज़ करना चाहिए, ना कि गरीबों को फ्री में चीज़ें देने के लिए। आप उसी पैसे से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो जिससे गरीबों को जॉब मिल सके, तो उन्हें हर महीने गवर्नमेंट की तरफ हाथ जोड़ के खड़ा ना रहना पड़े कि हमें पैसे दे दो। उनको आप एक जॉब प्रोवाइड कर दो ना, जिसकी वजह से वो हर महीने खुद ही पैसे अर्न कर सकें। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ काफ़ी साफ साफ मेंशन्ड है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर ये पॉलिटिशियंस अपना इलेक्शन का रोल मॉडल नहीं बदलते फ्रीबीज़ बांटने वाला, तो हमारा जो पब्लिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। हर स्टेट के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो जाएगा जिसे चुकाने के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। अब फ्रीबीज़ की वजह से स्टेट्स के ऊपर कर्ज कैसे बढ़ता है इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अब जो पंजाब में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि आप हमें इलेक्शन जितवा दो, हम आपको हर महीने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब ये सुन के जनता हो गई पागल और उन्होंने इलेक्शन जिता दिया आम आदमी पार्टी को। अब इलेक्शन जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने बैकआउट नहीं किया, उसने बैकआउट नहीं किया अपने प्रॉमिस से, प्रॉमिस को पूरा किया, 300 यूनिट बिजली हर घर में फ्री दी। लेकिन इससे हुआ क्या? कुछ ही महीनों के अंदर सरकार बैंक करप्ट हो गई और स्टेट के ऊपर कर्जा आने वाले कुछ सालों में 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक हो जाने वाला है, जो कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट होने वाला है कर्जा किसी भी स्टेट के ऊपर। और हाँ, ये फ्रीबीज़ वही है ना जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रेवड़ी कल्चर कहते थे। वो खुद ही इस चीज़ के खिलाफ थे कि गवर्नमेंट को फ्रीबीज़ बांटने से बचना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसी बीजेपी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को देखा गया है, पकड़ा गया है काफ़ी बार ये बोलते हुए कि हम आपको फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, फ्री की ये चीज़ ले लो हमसे, हमें वोट दे दो। ये चीज़ हर पार्टी करती है और इस चीज़ के लिए हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहती है। लेकिन इलेक्शन आने के पहले सब अपने उसूल, सब अपने प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं और फिर ये फ्री की चीज़ें बांटने के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं।
हम सबको कहीं ना कहीं ये रियलिटी पता ही है कि ये वोट लेने का एक तरीका है। नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने ये बोला था कि कभी भी इस दुनिया में किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल सकती। एक वक्त का खाना भी कभी किसी इंसान को फ्री में नहीं मिल सकता। तो आपने सोचा है कि ये सरकार फ्री की चीज़ें बांटते क्यों रहती है? आपको तो ये लगता होगा कि ये फ्रीबीज़ हैं, फ्री हैं। नहीं, इसका पैसा हमें पे करना पड़ता है और इसका पैसे का बर्डन पड़ता है नॉर्मल मिडिल क्लास टैक्स पेयर की जेब पे। आज का टाइम इंडिया में आप एक अमीर स्टेट उठा लो और एक गरीब स्टेट उठा लो। अब ये जो अमीर स्टेट है इसको फ्रीबीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के वोटर्स को आप फ्रीबीज़ देकर उनका वोट नहीं खरीद सकते। यहाँ के वोटर्स को चाहिए क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस स्टेट के जहाँ के वोटर्स अमीर हैं इनके ऊपर जीएसटी का टैक्स बढ़ाती है। इन लोगों की बाइंग पोटेंशियल ज़्यादा, तो ये चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं तो ये ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। अब ये जो टैक्स उठाते हैं इस टैक्स का पैसा उठा के सरकार गरीब स्टेट के लोगों को फ्रीबीज़ बांट देती है, जबकि वो पैसा कहाँ जाना चाहिए था? डेवलपमेंट के अंदर, रोड्स बनाने के अंदर, स्कूल्स बनाने के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता और यही हमारे सिस्टम का फेलियर भी है। और क्या आपको पता है कि फ्रीबीज़ का सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? फ्रीबीज़ का सबसे डेंजरस पार्ट है इसका इमोशनल फैक्टर। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दो आदमी आपके सामने खड़े हैं जो आपसे वोट मांग रहे हैं। एक आदमी आपसे बोलता है कि आने वाले 20 सालों के अंदर मैं देश को थोड़ा आगे ले जाऊँगा, देश को थोड़ा सही हाथ में पहुँचाऊँगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूँगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड कंट्री के लेवल पे ले जाऊँगा। और दूसरा इंसान बोलता है कि अगले ही महीने आपके खाते में आएंगे 15,000 रुपये, घर में आएगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, घर में आएगा फ्री पानी, नहीं भरना बिजली का बिल, कोई भी बिल नहीं भरना, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं हम आपको, बस आपका एक वोट चाहिए। आप खुद बताओ आप किसको वोट दोगे? अब ये फ्रीबीज़ का कल्चर तो गलत है, लेकिन ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं ये चलानी बहुत ज़रूरी हैं और ये हर कंट्री में होती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही चल रही है, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फ्रीबीज़ और ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं। लेकिन इंडिया में इन्हें सिर्फ इलेक्शन के पहले ही लाया जाता है ताकि वोट मिल सके, बाकी पूरे साल लोग गायब रहते हैं अपने अपने घरों में। आज के टाइम पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें फ्रीबीज़ की नहीं, एक सस्टेनेबल वेलफेयर प्रोग्राम की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा फ्रीबी दो, हमें एक ऐसी चीज़ दो जो लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिट कर सके। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान को 15,000 रुपये महीना दे रहे हो खाने और खर्चे के लिए, उससे अच्छा आप उसे एक जॉब दिलवा दो, वो अपनी लाइफ को और बेटर कर पाएगा। आप बच्चों को हर साल करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए बांट रहे हो सब्सिडी के नाम पे, लेकिन उससे अच्छा आप इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटी बढ़िया कर दो। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। इंडिया में हमें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अच्छे रोड की, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, अच्छे स्कूल्स की ज़रूरत है। तो ये फ्रीबीज़ पे पैसा वेस्ट करने से बढ़िया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ और उसको डेवलप करो। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। फॉलो फॉर मोर।